यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल्स में जो है इंडिया ने हमेशा जो है ये चाहा है कि जो इसकी जो सीट्स है वो परमानेंटली जो है वो इंडिया को जो है वो मिल जाए। एंड ऑफ कोर्स जाहिर सी बात भी है, अ कंट्री जिसके पास जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो पॉपुलेशन है, एट द सेम टाइम जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ जो है बहुत ही मार्केटिंग हब होने के साथ साथ जो एक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग डेवलपिंग नेशंस में से जो है एक है इंडिया। और उस लिहाज से जो इंडिया का यूएनएससी में जो है वो परमानेंट मेंबरशिप का जो है वो सीट डिक्लेयर होना भी जो है बहुत ज़्यादा ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो लॉजिकल भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसको ज़रूरत भी है। उस परमानेंट मेंबरशिप को लेने के लिए जो बहुत सारे चीज़ें जो है उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, और उस चेंजेस के लिए जो है ऑलरेडी बहुत सारे नेशंस हैं, करीब 6 से 7 नेशंस हैं जो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर हैं उसके। पर अगर कोई भी कंट्री इस तरीके के विस्तार जो है बेसिक वीटो करता है, एंड दिस इज द ओल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री हु आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। अगर कोई भी चीज़ उनके फेवर में नहीं आती हैं तो वो लोग जो है यूएनएससी में जो वीटो कर देते हैं। एंड ये जो है एज ओल्ड प्रॉब्लम रहा है चाइना का, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने जो है बहुत सारी मीटिंग्स में जो है ये कहा गया है कि दैट देयर शुड बी एन परमानेंट मेंबरशिप फॉर इंडिया। एंड उस लिहाज से वहाँ पे जो है चाइना ने जो अपनी चीज़ें दिखाई हैं टू डू अ वीटो। वीटो का मतलब कि अगर वो कोई भी कंट्री वीटो करता है तो कोई भी प्रस्ताव जो है उसको जो है खारिज करना पड़ता है। कोई भी परमानेंट कंट्री अगर वीटो करता है यूएनएससी में तो कोई भी जो चीज़ें वहाँ आई हैं, बिल आया है, लॉ आया है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जो है खारिज करना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट चाइना हैज़ डन अगेन एंड अगेन। एंड रिसेंटली जो है यूएनएससी में जो है फ्रांस ने जो है वो कहा है, फ्रांस ने जो है इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये कहा है कि दैट इंडिया शुड हैव अ परमानेंट मेंबरशिप एट द यूएनएससी, क्योंकि इस टाइम के साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जब यूएनएससी बना था उस समय की चीज़ें अलग थी। एंड नाउ एक्चुअली द चीज़ें हैं, मार्केटिंग है, इकोनॉमी है, उसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें हैं जो उसकी चेंज होती रहती है। एंड उसके साथ साथ जो यूएनएससी जैसी संस्थानों में जो है चेंज अमेंडमेंट्स की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट एक्चुअली अगर रियल सेंस में देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है यूएनएससी जैसी संस्थानों में जो है अपने अमेंडमेंट्स को लेकर आना, क्योंकि इट हैज़ अ पावर ऑफ वीटो टू द परमानेंट मेंबर्स। रिसेंटली हुआ है कि यूएन जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने ये खुद कहा है कि देयर इज ए नीडेड ऑफ अपडेट टू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड विच इज गोइंग ऑन इन 2025। जब चीज़ें बनी थी तो आप बहुत पहले बनी थी, उस समय की चीज़ें मे भी उस समय जो है जो लगा, बट आज 2025 के युग में जो है आप वही पुरानी चीज़ों को जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रहा है, मेंटालिटी चेंज हो रही है, कल्चर का जो डेवलपमेंट चेंज हो रहा है। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना एट द प्रेजेंट मोमेंट वो जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें जो अपडेट होना चाहिए। फ्रांस ने जो है हमें सपोर्ट किया, तो ऑफकोर्स वी आर हैविंग अ वेरी डिप्लोमेटिक गुड रिलेशनशिप विद फ्रांस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ये जाके जो है फ्यूचर ऑब्लिगेशन एंड फ्यूचर रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा एक पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आ सकती है।